ओम शांति। आज 5 जनवरी 2021। आज अव्यक्त इशारा है। ब्रह्मा बाबा की एक खास विशेषता थी, सदा फल की इच्छा से मुक्त, इच्छा मात्रम अविद्यम। ब्रह्मा बाप ने कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखी। हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने के कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहा। निष्काम वृत्ति से सबकी पालना की। पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट नहीं रही। ऐसे आप बच्चे भी नाम मान शान की इच्छा से परे इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहकर सेवा करो। इसी विधि से सबकी पालना करो, तब क्षमा के ऊपर परवाने फिदा होंगे। देखिए सेवा भाव कैसा हो। बाबा ने कहा फल की इच्छा से परे रह के करो, बाबा की याद में हो, निष्काम वृत्ति से हो, पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी अटैचमेंट नहीं, नाम मान शान की इच्छा से परे इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति में रह के सेवा करो। तो इस विधि से सबकी पालना करो तो क्षमा के ऊपर परवाने फिदा होंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा नहीं निकलना चाहिए। ये तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। प्रश्न है, तुम बच्चे सफ़ेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? ये किस बात का प्रतीक है ना? हमारी सफ़ेद ड्रेस सबको पसंद आती है और हमें क्यों पसंद आ गई? अब तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफ़ेद ड्रेस पसंद है। कफन उड़ा देते हैं ना मरने के बाद। बाबा ने कहा हम जीते जी मर चुके हैं, इतनी अंदर से गहरी फीलिंग है, तो हमें सफ़ेद ड्रेस पसंद है। ये सफ़ेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर सफ़ेद कपड़ा डालते हैं। और तुम बच्चे भी अभी मर जीवा बने हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर ना कहकर सिर्फ बाप कहें तो भी ठीक है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, तो बाप बैठ समझाते बच्चों को सभी को तो नहीं समझाते होंगे। सब अपने को भाई भाई कहते ही हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवान उवाच। अब भगवान उवाच किसके प्रति? भगवान के हैं सब बच्चे। वो बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्यालात नहीं चल सकते। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वो स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर कुछ ज़्यादा सुने। तो पहली पहली मुख्य बात है ज्ञान का सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवानु वाच। तो पहले पहले उनको ये पता पड़े कि इनको सिखाने वाला अथवा समझाने वाला कौन है। वो सुप्रीम सोल, ज्ञान का सागर, निराकार है। वो सत्य है। गॉड इज ट्रुथ। तो सत्य ही तो बताएंगे। फिर उसमें और कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। पहले पहले तो इस पे समझाना है। हमको परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाते हैं। ये राजाई पद है। जिसको निश्चय हो जाएगा कि सबका बाप है, वो पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं। वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है।
तो फिर दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। वो है पतित पावन, तो जब वो यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पे आते होंगे। तुम देखते भी हो, ये वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद फिर वाइसलेस दुनिया होनी है। ये है विशेष दुनिया। ये मनुष्य नहीं जानते कि भारत ही वाइसलेस था। कुछ भी बुद्धि चलती नहीं। गॉडरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है। इसलिए उसको ही ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। ये किसी को पता नहीं कि तुमको पढ़ाने वाला कौन। हर रोज़ आते हो, सवेरे सवेरे भाग के आना, उनको क्या पता इनको क्या प्राप्ति हो रही है, ये किन से सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। तो किसी को पता नहीं तुम्हें पढ़ाने वाला कौन। दादा समझ लेते हैं तब टीका करते हैं। लोगों ने बहुत टीका टिप्पणी की है ना, कि ये क्या सिखा रहे हैं, दादा ऐसा क्यों कहता है। तो लोग ऐसा समझते कि दादा सिखा रहे हैं, है नहीं, ब्रह्मा बाबा के लिए सोचते थे। कुछ न कुछ बोलते हैं। इसलिए पहली पहली बात ही ये समझाओ, इसमें लिखा हुआ है शिव भगवानु वाच। वो है ही ट्रुथ। वो सत्य बाप सत्य बता रहा है। बाबा समझते हैं मैं पतित पावन शिव हूँ, मैं परमधाम से आया हूँ इन सालीग्रामों को पढ़ाने। बाप है ही नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये शिक्षा अभी तुमको ही बेहद के बाप से मिल रही है। वही सृष्टि के रचयिता, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाले बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। तो पहले पहले उसका ही परिचय देना है। उस परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है। जिसको आप परमात्मा कहते हो, गॉड भगवान कहते हो, तो उनसे ये पूछो उस परम पिता के साथ आपका क्या संबंध है। बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम नर से नारायण बनने यहाँ आते हो। बैरिस्टर के पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है हमें भगवान पढ़ाते हैं। कई निश्चय करते भी हैं, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। तो उसको सब मनुष्य कहते, तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं, है ना। कोई संशय बुद्धि होकर पढ़ाई छोड़ दे तो लोग खुद ही उस पर नहीं टोंट करेंगे कि तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं, क्यों नहीं जाते आप पढ़ने। फिर भगवान को छोड़ क्यों दिया। संशय आने से भागंती हो जाते हैं। वो भी आपस में छोटी छोटी परचिंतन की बातों से, आपसी अटैचमेंट से कोई और कारण बन जाते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं, बाबा के पास आना छोड़ देते हैं। कोई ना कोई विकर्म करते हैं। भगवान उवाच, काम महाशत्रु है। इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। यहाँ है राजयोग की बात। तुम जाकर वहाँ राजाई करेंगे। बाकी जो भी आत्माएं हैं वो अपना हिसाब किताब चुकतो कर वापस अपने घर चली जाएगी। ये कयामत का समय है। अब ये बुद्धि कहती है सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। उनको फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो सब अपने को समझेंगे ना। प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत। बड़े से बड़े मनुष्य, सन्यासी आदि भी कहते हैं हमारा भारत। तो तुम समझते हो इस समय भारत में सभी नरकवासी हैं। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए
ये राजयोग सीख रहे हैं। सभी तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। ये अभी ज्ञान आया। वो लोग जो सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते, वो शास्त्रों की अथॉरिटी है। दुनिया के पंडित, महामंडलेश्वर, कोई जगत गुरु, वो शास्त्रों की अथॉरिटी है। बाबा कहते ये भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि सब पढ़ने से सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग है। बाबा कहते जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तब ही मैं आऊँगा। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्तों की है। सब पुकारते रहते हैं ना, हे गॉड फादर। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में तो फर्क है। तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान ये अक्षर नहीं निकलने चाहिए और नहीं निकलेंगे। जो बहुत निश्चय बुद्धि है सब, तो हे क्यों बोले, हम तो वाह बाबा करने वाले हैं। मनुष्यों को तो ये आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। भक्ति में तो हे भगवान करते रहते थे। तुम जानते हो वो तो हमारा बाप है। तुमको हे बाबा थोड़ी करना है। कई बार क्या होता है, भक्ति वाले छोड़ के ज्ञान के अक्षर शुरू कर देंगे। हे भगवान नहीं, ओ बाबा, हे बाबा। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि हे भगवान छोड़ के हे बाबा शुरू कर दो। बाप से तुम्हें वर्षा लेना है। पहले तो ये निश्चय है, हम बाप से वर्षा लेने के अधिकारी बनते हैं। बाप बच्चों को अधिकारी बनाता है। ये सच्चा बाप है। बाबा जानते हैं ये हमारे बच्चे हैं जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान की चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए, स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाबा ने समझाया आत्माएं वहाँ शांति धाम और सुख धाम में रहती है। सुख धाम को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। संपूर्ण निर्विकारी देवताएं हैं ना, और वो है स्वीट होम। तुम जान गए हो कि हमारा होम वो है। हम एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। हम आत्माएं यहाँ के रहवासी नहीं हैं। वो एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं। सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदलकर पार्ट बजाते हैं। तुम तो समझते हो हमारा घर है शांति धाम। वहाँ फिर हम वापस जा रहे हैं। घर जाना है। ये सारा पार्ट प्ले कर लिया, ड्रामा हो गया, अब घर जाना है। जब सभी एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं तब फिर बाप आकर सबको ले जाएंगे। इसलिए उसको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। दुख हरता सुख करता है। इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार करो। पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? अपनी मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते, इसीलिए कहते हैं घर चलो। ये सब मुक्ति को ही नहीं मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखाने। वास्तव में हठ योगी राजयोग कैसे सिखाएंगे? हठ योगी तो राजयोग जानते ही नहीं। उन्हों का योग ही रॉन्ग है। शारीरिक क्रियाओं को, है ना, व्यायाम को भी योग कह दिया, तो हठ योगी थोड़ी योग सिखा सकते हैं। इसलिए तुम्हें जाके सच्चा राजयोग सिखाना है। इसलिए योग अक्षर नहीं कह के राजयोग कहीं तो समझ आएगा। मनुष्य को सन्यासियों की कफनी देख उन्हों का कितना मान देते। सन्यासियों ने गेरुए कपड़े पहन लिए तो गेरुए कपड़ों का इतना मान हो गया। बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों को कफनी पहनी हुई है तो देख उनको मानते हैं। वो ऐसे ऐसे ड्रेस पहन ली तो उनका भी मान बढ़ा है। सन्यासी तो बाद में होते हैं।
बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते। जब पाप बढ़ता है बौद्ध धर्म में, तब सन्यास धर्म स्थापन होता है। शुरू में तो वो आत्माएं ऊपर से आई, उनकी संख्या आती है। शुरू में सन्यास सिखा के क्या करेंगे, सन्यास होता है बाद में। ये भी यहाँ से कॉपी करते हैं। क्रिश्चियन में भी बहुत हैं जो सन्यासियों का मान रखते हैं। कफनी की जो पहरवाइश है वो हठ योगियों की है। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है। ना कोई सफ़ेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफ़ेद अच्छा है। तुम भट्ठी में रहे हो तो ड्रेस भी ये हो गई। आजकल सफ़ेद बहुत पसंद करते हैं। लोग अपनी पसंद से अच्छी अच्छी पार्टी वियर्स वाइट बनवाएंगे। हाँ, बाबा कहते मनुष्य मरते हैं तो भी सफ़ेद चादर डालते, और तुम भी अभी मरजीवा बने हो तो सफ़ेद ड्रेस अच्छी है। बिल्कुल मरजीवा जन्म याद रहे, विस्मृत नहीं होना चाहिए। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। अब सेवा की बात आई, 2 बाप हैं। ये बातें समझने में टाइम लेते हैं। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सतयुग में होता है 1 बाप। इस समय तुमको 3 बाप हैं, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। वो भी तो बाप है सबका, लौकिक बाप भी है। अच्छा, अब तीनों बाप से ऊंच वर्षा किसका? निराकार बाप वर्षा कैसे दे? वो फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा। इस चित्र पे तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा निराकार है और ये है प्रजापिता ब्रह्मा, आदि देव, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। कितने नाम दे दिए? आदि देव, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है। बाप कहते हैं तुम शिव को तो तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे। मैं सभी का बाप हूँ और ये है प्रजापिता ब्रह्मा, और तुम सब हो गए बहन भाई। भले स्त्री पुरुष हैं, पर बुद्धि से जानते हैं हम भाई बहन हैं। बाप से वर्षा लेते हैं। भाई बहन आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर ना सके। अगर कहते हैं कि तुम हमारा बच्चा बन, फिर मुंह काला करते हो। बाबा कहते हैं अगर दोनों की आपस में क्रिमिनल दृष्टि हुई तो बाबा ने कहा इसका मतलब मेरा बच्चा बन के तुम मुंह काला कर रहे हो। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते, तुमको ये नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है, तोड़ निभाना है ना। उनके पास जाना आना पड़ता है, मुंह दिखाना ही पड़ता है बीच बीच में। लौकिक बाप को तो तुम बाप कहते हो, उसको तुम भाई नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं मन में समझने की बातें हैं कि ऐसे नहीं अपने पिताजी को आप भाई कह रहे हो। बाबा ने कहा ऑर्डिनरी में बाप को बाप ही कहेंगे, बुद्धि में है ये हमारा लौकिक बाप है। ज्ञान तो है ना, अब समझ में आया। अब पिताजी या पापा ऐसा नहीं, हमें पता लौकिक पिता, तो बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि ये लौकिक पिता है, क्योंकि मेरा असली पिता तो पारलौकिक है। अलौकिक और पारलौकिक पिता से प्रेम हो गया है। ज्ञान तो है, ये ज्ञान बड़ा विचित्र है। आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वो समझेंगे इनका माथा खराब है। तो इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है, इसमें बड़ा युक्ति से चलना है। लेकिन एक दो को रिगार्ड देना अच्छा है। लौकिक से तो तोड़ निभाना ही है। बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना पड़ेगा। जो बीके नहीं बने तो वो भाई बहन नहीं समझेंगे। जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बने हैं
वही इन बातों को समझेंगे। क्योंकि गृहस्थी है तो गृहस्थी में ऐसी बातें नहीं चलती। ज्ञान में भले चलो, परंतु जो लौकिक संबंध रोल मिला हुआ है उसको ऊपर ऊपर रोल निभाने के लिए वही बोलना पड़ता है। इसलिए कोई पति को भाई बोल दे या पिता को भाई बोल दे, ये लौकिक दुनिया में नहीं चलता। इसलिए बाबा ने कहा ये आपके अंदर समझने की बात है। बाहर वाले तो पहले सुनकर चमकेंगे, हैरान हो जाएंगे। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाबा तुम बच्चों की विशाल बुद्धि बनाते हैं। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बुद्धि चली जाती है बेहद में। हमारा वो बेहद का बाप, ये सब हमारे भाई बहन हैं। बाकी संबंध में तो बहू को बहू, सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़ी कहेंगे। चाहे दोनों ज्ञान में चल रहे हो तो ये थोड़ी अपनी बहू को बहन बोलने या सासू को बहन बना दे। आते दोनों हैं। घर में रहते भी युक्ति से चलना होगा। लोक संग्रह को भी देखना पड़ता है, नहीं तो वो लोग कहेंगे ये पति को भाई, सासू को बहन कह रहे हैं, ये क्या सीख रहे हैं, ये कौन सा नया ज्ञान आ गया। ये ज्ञान की बातें तुम ही जानो और न जाने कोई। कहते हैं ना, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब तुम उसके बच्चे बने हो तो तुम्हारी गति मत तुम ही जानो। बड़ा संभल के चलना पड़ता है, कहाँ कोई मूंझे नहीं। तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले पहले ये समझाना है, हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब बताओ वो कौन है, निराकार शिव या श्री कृष्ण। शिव जयंती के बाद फिर आती है कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं। बच्चों की बुद्धि में आया है, जब तक शिव परमात्मा ना आए शिव जयंती मना ना सके। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन ना करे तो कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए। श्री कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं पर समझते थोड़ी हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सतयुग में प्रिंस होगा ना। देवी देवताओं की राजधानी होगी। सिर्फ एक कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिली होगी, जरूर कृष्णपुरी होगी। कहते भी हैं कृष्णपुरी और ये है कंसपुरी। कंसपुरी खत्म हुई फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई ना। होती भारत में ही है, नई दुनिया में थोड़ी एक कंस आदि हो सकते। कंसपुरी कहा जाता है कलयुग को। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं। सतयुग में थोड़ी होते हैं। देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की। कृष्णपुरी कहो अथवा विष्णुपुरी कहो, देवी संप्रदाय कहो, आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी ना देवताओं और असुरों की लड़ाई थी, ना ही कौरव पांडवों की। तुम रावण पे जीत पाते हो। बाबा कहते इन 5 विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है। लड़ने का नाम ले तो हिंसा हो जाए। रावण पर जीत पानी है, परंतु नॉन वायलेंस से। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विक्रम विनाश होते हैं। लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं। बाबा कहते तुम तमो प्रधान बन गए और अब फिर तुम्हें सतो प्रधान बनना है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, तो बाबा कहते मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है तो उनसे बुद्धि योग लगाना है, तब तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब प्रैक्टिकल में तुम उसके साथ योग लगा रहे हो। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाप के साथ योग लगाएंगे वही बाप से वर्षा पाएंगे। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। ठीक है, क्या नहीं बोलना, हे बाबा नहीं बोलना, वाह बाबा बोलना है। और आज दृष्टि पक्की कराई है कि तुम हो तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे, तो आपस में भाई भाई की दृष्टि पक्की हो। बस बोलना नहीं है उनको, आपस में कहीं आपस में संबंधों में गृहस्थी में ऐसे नाम से बहन या भाई नहीं बोलना। जो जो संबंध है उसको उसी संबंध से ही ट्रीट करो। पहला है भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है। बड़ी युक्ति से चलना है। ठीक है, अभ्यास भाई भाई का ही करना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। आज का वरदान, कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विश्व आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप पूज्य स्वरूप का सिमरन कर रही है, इसलिए अब अपने संपन्न स्वरूप को प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। बीती हुई कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाओ। हम ऐसे थे वो, अब तो बाबा के बच्चे बन गए, तो अब उन सारी बातों को फुल स्टॉप, उसको चिंतन भी करने की, चर्चा भी करने की आवश्यकता नहीं। दृढ़ संकल्प द्वारा पुराने संस्कार स्वभाव को समाप्त करो। दूसरों की कमजोरी की नकल मत करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करो, तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। आज बाबा का स्लोगन, अपने अनादि और आदि गुणों को, अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख उन्हें स्वरूप में लाओ। अनादि तो जब बिल्कुल भरपूर अवस्था में ज्ञान गुण शक्तियों के रूप में बैठी थी शिव बाबा के पास परमधाम, और वही लेकर जब बिल्कुल भरपूर देवता बनकर नीचे आए, तो अपने वो सारे गुण, दैवी गुण याद रखने हैं। तो अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रखकर उन्हें स्वरूप में लाओ। ओम शांति।